Good afternoon, everyone. We will start over the same topic, that is sitting arrangement. Today we will discuss our 12th question that we left yesterday. So here is the question. 6 persons are sitting in a circle and are facing center. 6 लोग हैं सर्कल में बैठे हैं और सेंटर को फेस कर रहे हैं. अनन्या इज फेसिंग भूव. पहली कंडीशन है अनन्या किसको फेस कर रही है? भूव को. भूव इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ रणबीर. यहां पे मान लो रणबीर को बिठाया हमने, तो यहां पे कौन बैठा है? राइट किस साइड होगा? अगर सेंटर में फेस कर रहे हैं तो इस साइड. ठीक है, तो यहां पे कौन बैठा है? भूव. और अनन्या किसको फेस कर रही थी फर्स्ट लाइन में? भूव को. मतलब इसके अपोजिट में बैठेगी अनन्या. ये अब तक क्वेश्चन ने हमें बताया है. भूव इज इमीडिएटली राइट ऑफ रणबीर एंड द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ यश. यश के तो लेफ्ट में, भूव रणवीर के राइट में, तो यहां पे कौन होगा? यश, क्योंकि इसके लेफ्ट में बना भूव. ठीक है, अब देखो, यश इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ जोहर. यश जो है जोहर के इमीडिएट लेफ्ट है, तो यहां पे क्या होगा? जोहर. तारा इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ अनन्या. अनन्या के राइट में तारा है. सिंपल क्वेश्चन है, तो सीधा पूरा स्टेटमेंट ही क्लियर दे रखे उसने, एक एक चीज, हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा. हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ तारा. तारा के राइट में कौन बैठा है? अगर अंदर फेस है तो राइट किस साइड होगा? इस साइड. तो कौन बैठा है? रणबीर. तो रणबीर आंसर. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब जो 12th क्वेश्चन था. तो शगुन, प्रज्ञा, यति, लवे, शवि एंड फ्रूटी आर सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर. टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. टोटल 6 हैं. 1 2 3 4 5 6. शगुन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रज्ञा. यहां पे प्रज्ञा बना लिया हमने. इसके सेकंड लेफ्ट में फेसिंग क्या है? इनका सेंटर है. तो अगर अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, सेकंड लेफ्ट क्या होगा? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट. यहां पे कौन बैठी है? शगुन. यहां तक का हो गया हमारा ये. यति सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शगुन. शगुन के सेकंड लेफ्ट पे यति बैठी है. अंदर की तरफ फेस है, सेकंड लेफ्ट फर्स्ट सेकंड. तो यहां पे कौन बैठा है? यति. यहां तक की हो गया है हमारा. मतलब क्वेश्चन देखते जाओ, उसको कंप्लीट करते जाओ धीरे धीरे. लवी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यति. यति के थर्ड लेफ्ट पे लवी है. फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट. यहां पे कौन है? लवी. ठीक है, यहां तक हो गया अपना. सवी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ लवी. लवी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? सवी. तो ये अंदर की तरफ फेस है, सेकंड लेफ्ट ये होगा, तो ये कौन होगा? सवी. हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शगुन. शगुन के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट. अब थर्ड लेफ्ट पे सबके नाम आ गए. कौन सा बचा था इनमें से? फ्रूटी. फ्रूटी बचा था, तो फ्रूटी आंसर. ठीक है, नाइस नेम्स. अच्छे अच्छे नाम दिए क्वेश्चंस ने. क्वेश्चन भी लाइक तुम हंसोगे नहीं, मैं हंसा दूंगा तुम्हें. O, P, Q, R, S and T are sitting around a circular table facing center. टोटल कितने हैं? 4 और 2 6. 6 हैं. गिन लेंगे अगर उसने एग्जैक्ट नहीं दे रखा तो. ठीक है, समझ आ रहा है अब तक? कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ऑनलाइन वालों को भी हो रहे होंगे वो. P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T. T की पोजीशन फिक्स करेंगे. फेसिंग क्या दे रखा है? सेंटर. फेसिंग इसलिए देखना लेफ्ट राइट उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद P सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T. T के सेकंड लेफ्ट पे P है. यहां पे अंदर की फेस है, ये सेकंड लेफ्ट हो जाएगा. यहां तक का हो गया. S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q. S Q के थर्ड राइट में है, मतलब ऐसे है, बीच में 2 हैं. अब ये पोजीशन मैंने इसलिए अलग से लिखी है क्योंकि अभी हमें Q का नहीं पता कहां पे है वो. अभी उसकी पोजीशन जब तक क्लियर नहीं, हम नहीं लिखेंगे. यहाँ पे अलग से लिखेंगे उसकी पोजीशन को. Q इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P. P का तो इमीडिएट नेबर नहीं है Q, तो Q यहां नहीं आएगा और Q यहां नहीं आएगा. ये कंडीशन हो गई. O इज सिट सेकंड टू द राइट ऑफ S. S के सेकंड राइट पे O है.
O sits second to the right of S. S के सेकंड राइट पे O है, ये O है, इसको O बना लेना, सेकंड राइट बीच में एक है। तो सीक्वेंस ऐसे चलेगी, यहां पे क्यों नहीं है, यहां पे क्यों नहीं है। मान लो हम इसको क्यों को यहां लेते हैं, तो इसके दो राइट में छोड़ के यहां पे S होगा तो ये होगा नहीं, यहां पे इसका मतलब क्यों नहीं आएगा। तो यहां पे अगर क्यों लेते हैं हम, दो छोड़ के S, यहां पे S आ सकता है, और S के एक छोड़ के यहां पे O आ सकता है, ये आ गई पोजीशन। ठीक है, ये रख के देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्यों रखते, तो उसने बीच में दो छोड़ के ऐसा आना था राइट में, दो छोड़ के यहाँ पे P आ रहा है ऑलरेडी, तो आएगा नहीं। तो क्यों को एक शिफ्ट करके देख लेंगे, तो दो छोड़ के यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, और S और O के बीच में एक है, तो O यहाँ आ जाएगा, S यहाँ आ जाएगा। हो गया पूरा कंप्लीट। विच रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ O विद रिस्पेक्ट टू R। R के रिस्पेक्ट में O हो गया, T P Q, यहाँ पे R आ जाएगा। R के रिस्पेक्ट में O की क्या पोजीशन है, अंदर की तरफ है, या तो सेकंड लेफ्ट है, या फिर राइट से देखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टू द राइट है, राइट से फोर्थ टू द राइट, और लेफ्ट से सेकंड टू द लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देखना है हमें क्या है, इमीडिएट राइट तो नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट नहीं है, क्योंकि फोर्थ टू द लेफ्ट है, अगर लेफ्ट से देखेंगे, थर्ड टू द राइट भी नहीं है। ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, दो कंडीशन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, क्लॉकवाइज भी। हमें फिर ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन कौन सा दे रखा है, आंसर दो हो सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing center। ठीक है, उसने बताया 7 लोग हैं टोटल, 4 और 3 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पीपल है, सारे सेंटर में फेस कर रखा है सबने। क्वेश्चन जो बोल रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं बस। B सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ C। C की पोजीशन फिक्स करते हैं, सेकंड राइट एक छोड़ के यहां पे B बैठेगा। क्लियर। अब यहां तक का हमारा हो गया क्वेश्चन। ये मतलब क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ लेना, जो जो कंडीशन वो बताता जाए करते जाना। E सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के थर्ड लेफ्ट पे E है, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, यहां पे E है। D इज इमीडिएटली नेबर ऑफ G। D और G साथ में है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में, जस्ट ये बताया कि नेबर हैं दोनों। क्लियर। एंड ए, डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी एंड ए। देखो मैंने यहां तक पढ़ा था तो मैंने यही कंडीशन लगाई, लेकिन अब यहां अगली लाइन पढ़ते ही ए का भी जी डी इमीडिएट नेबर है, तो इसका मतलब ए डी और जी आपस में इनके बीच में होगा डी। अब ए की पोजीशन जी की पोजीशन हमें नहीं पता, लेकिन ये तीनों एक साथ आएंगे लाइन में। एफ सिज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी बैठता है, तो मान लो यहां जी है, अगर लगाते हैं हम यहां पे जी, तो सेकंड लेफ्ट ई हो जाता, तो यहां पे जी नहीं आएगा। यहां जी लगाएंगे तो सेकंड लेफ्ट ये हो सकता है, जी यहां पे आ सकता है। उसके बाद लेकिन जी यहां पे आएगा तो जी और ए के बीच में डी आना चाहिए, तो यहां पे तो बीच में यहां पे भी आ सकता है, ये पोजीशन लगा सकते हैं वैसे हम। ठीक है, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यहां पे जी है तो सेकंड लेफ्ट उसका बनेगा ये एफ हो जाएगा। और उसने बोला है जी और ए के बीच में डी है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ये पोजीशन हो सकती थी। अगर हम यहाँ पे जी रखते तो यहाँ पे एफ नहीं आता, यहाँ पे जी रखते तो यहाँ एफ आता, तो फिर वो डी नहीं आता बीच में, तो यही कंडीशन बन रही है। तो हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से काउंट करना है, फेसिंग सेंटर, लेफ्ट से काउंट करेंगे इस साइड, ए और बी के बीच में बताने हैं, तो इस साइड कितने हैं टोटल 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर। समझ आ रहा है सबको, ऑनलाइन वालों को भी समझ आ रहा है तुम्हें? ऑनलाइन वाले हाँ बोल रहे हैं, देखो कैमरे में ऐसे वेव कर रहे हैं, यस सर आ रहा है आ रहा है। ए बी सी डी जे के एल,
टोटल 7 पीपल हैं, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। 7 पीपल हैं, सेंटर को फेस करके बैठे हैं। 6, एक 7 यहां बना देते हैं। डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल। मान लो एल को हम यहां रखते हैं, इसके थर्ड लेफ्ट पे क्या है? डी। डी थर्ड लेफ्ट पे है, 1 2 ये डी है। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। के सेकंड लेफ्ट पे ए है, तो के इस साइड है, बीच में एक रखा जाएगा। ये कंडीशन मैंने अलग से लिख ली क्योंकि हमें इनकी पोजीशन अभी नहीं पता। अगर बीच में लगाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। जब तक कोई रिलेशनशिप ना एस्टेब्लिश होना लगातार, जब तक हम उस कंडीशन को अलग से लिखेंगे। जैसे अगली लाइन में एस्टेब्लिश हो रही है, एल इज इमीडिएटली नेबर ऑफ बोथ बी एंड सी। एल बी और ए का नेबर है, तो यहाँ पे ए हो सकता है, यहाँ पे बी हो सकता है। अब एक और कंडीशन बना लेंगे, क्या पता कंडीशन ऐसी हो 1 2 3 4 5 6 7 कि ये एल है, उसके बाद ये डी है बीच में 2 छोड़ के, और यहाँ पे ए हो और यहाँ पे बी हो। मतलब ये ए और बी की सिचुएशन अलग अलग हो, इस साइड ऐसे हो। क्लियर? ये इसलिए बनाएंगे, लास्ट में जाके एक कट जाएगा, ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएगा वो। अब देखो एल बी और ए का नेबर है, तो एल यहाँ है, बी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या ए इस साइड हो सकता है, बी उस साइड हो सकता है। यहां तक हो गया हमारा। सी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अब देखो इसने बताया था ए के सेकंड लेफ्ट पे ए है, तो इसका मतलब के यहां पे आएगा, सेकंड लेफ्ट ए बन जाएगा। अगर ये है कंडीशन, तो सेकंड लेफ्ट पे के कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए, तो इसका मतलब ये कंडीशन ही गलत है, ये वाली बनेगी कंडीशन। क्लियर? अगर यहाँ पे के रखेंगे तो सेकंड लेफ्ट पे ए तब आएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी बी रखा हुआ है उन्होंने, तो इसका मतलब ए इस साइड जाना था, बी इस साइड जाना था, उनको जो बीच में ले रहे थे हम एल को। ठीक है? अब देखो C इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो D के यहां पे C नहीं आएगा, तो C के लिए कौन सी पोजीशन बची? एक ये फिल हो गई, 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 2 पोजीशन, एक यहां एक यहां। D का इमीडिएट नेबर नहीं है C, तो कौन सी पोजीशन बची? ये वाली, ये जो खाली है, तो यहाँ पे क्या है? C। अब A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, K L, और एक बच गया J, यहाँ पे J होगा फिर ऑटोमेटिक। हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन J एंड A? J के और A के बीच में कितने हैं? When counted from the right of J, J से राइट में काउंट करेंगे तो 2 लोग हैं। अगर लेफ्ट में करते तो 1 2 3 हो जाते, लेकिन इसने बोला है राइट से करेंगे, तो राइट से कितने आंसर आएगा? 2। समझ आया सबको? वेरी गुड। ये हमारी आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो रुद्र एक बार पॉज कर दो, मैं नेक्स्ट स्लाइड खोल लेता हूं तब तक। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। मतलब अब तक हमने देखे लीनियर अरेंजमेंट बेसिक, उसके बाद हमने देखे सर्कल वाले। अब ये थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट है। 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज। अब 2 रोज बना दिए पैरेलल, उनके अपोजिट में बैठे हैं 8 पीपल। जैसे मान लो एक रो हम ऐसे बनाते हैं, इसमें 4 बैठे हैं, 1 2 3 4, और एक रो ऐसे बनाते हैं 1 2 3 4। रो 1 में कौन कौन बैठा है? एल, जिन्होंने साउथ फेस कर रखा है। रो 1 वालों ने कहां फेस कर रखा है? साउथ, तो इसको साउथ फेस करवा देंगे नीचे की तरफ। साउथ किस साइड होता है? नॉर्थ साउथ, तो मतलब नीचे की तरफ फेस है। ये रो 1 है। रो 1 में बैठे हमारे पास एल भी है, ओ भी है, वी भी है एंड ई है। ये 4 बैठे हैं रो 1 में जिन्होंने साउथ फेसिंग कर रखा है। क्लियर? ये थोड़े न्यू टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और इनका कंसेप्ट कुछ नहीं है, सेम ही कंसेप्ट है। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो जो वो बोल रहा है क्वेश्चन। अब सेकंड रो में बैठे PICT एंड उन्होंने सबने फेस कर रखा है नॉर्थ में, तो इसका नॉर्थ में फेस करा देंगे। और इस रो में कौन कौन बैठे हैं? मतलब आमने सामने बैठे हैं वो, PIC एंड T। ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, शायद RMS लेवल पे ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन तुमने बेसिक क्लियर कर लिया अपना लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट, तो इन क्वेश्चन को भी तुम इजीली टैकल कर लोगे, जो RMS वाले बच्चे हैं, जो सैनिक स्कूल वाले मेनली बच्चे हैं। ठीक है? अब देखो
सी सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब देखो सी कौन सी लाइन में है, इस लाइन में, तो या तो सी यहां बैठा है, एक्सट्रीम एंड वाले के साथ में बैठा है, उसने बताया सी सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट कौन सा है, नॉर्थ फेसिंग में, एक्सट्रीम लेफ्ट ये है, नॉर्थ फेसिंग करेंगे तो सी यहां बैठा है। ये मैंने ये वर्ड नहीं पढ़ा था एक्सट्रीम एट लेफ्ट हैंड, तो इसलिए मैं सी को दोनों जगह पोजीशन करने की सोच रहा था। यहां तक हो गया। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ओ। सी किसके अपोजिट है, ओ के, क्योंकि पहली लाइन में ये है एल ओ वी ई, दूसरी में पी आई सी टी है। वी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। वी किस पे बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो वी ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट क्या होगा, उस साइड, तो यहां पे वी है। अगर नॉर्थ फेसिंग होती तो लेफ्ट इस साइड होता, वो साउथ फेसिंग है तो लेफ्ट उस साइड होगा। पोजीशन चेंज करते रहना अपने अकॉर्डिंगली। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू टी। किसके अपोजिट में है वी, किसके अपोजिट में है, टी के। एंड अब यहां पे टी आ जाएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है मैं वही करते जा रहा हूं, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से निकाला, और रीजनिंग में एक्स्ट्रा करना भी नहीं होता है। रीजनिंग में जब तक वो जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, जब तक क्वेश्चन ना डिफाइन करे कि ये मेल है या फीमेल, अपनी तरफ से मत मानना। मान लो उसने रमेश बोला है तो उसको ये मत मानना कि ये मेल है खुद से, जब तक वो क्लियर ना करे रीजनिंग में। तो रीजनिंग में ये जब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते, जो क्वेश्चन ने दे रखा है वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब देखो E इज द इमीडिएट नेबर ऑफ V। E किसका नेबर है, V का, तो मतलब यहाँ पे E आएगा। तो कौन सा बच गया, L हो गया हमारे पास, V हो गया, E हो गया, तो L कहाँ आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। ऊपर वाली रो हमने सेट कर लिया प्रॉपर। ठीक है। अब देखो E इज द इमीडिएट नेबर ऑफ V, ये लाइन हो गई। एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू P। P के अपोजिट है E, तो यहाँ पे P है, तो ये वाली P आ गया, T आ गया और C आ गया, तो I यहाँ पे आ गया। दोनों रो हो गई सेट हमारी पूरी। अब हम कोई भी क्वेश्चन पूछ ले वो दुनिया का, इस में से किसके अपोजिट कौन है, किसके राइट कौन है, किसके लेफ्ट कौन है, हम सारा बता देंगे। अब क्वेश्चन देखें उसने क्या पूछा है। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो पीपल फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ को जिन्होंने फेस किया उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है, आई, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। अगर वो क्वेश्चन बनाता कि ई के अपोजिट कौन है, तो पी, बैठो बेटा रिलैक्स रहो आराम से, क्या टेंशन है। एल के अपोजिट कौन है, तो आई। वी के अपोजिट कौन है, तो टी। तो अगर वो जो भी क्वेश्चन बनाता, हमारे पास एक बार ये आ गई, उसका सॉल्यूशन आ गया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी वो क्वेश्चन बना ले। बस इसको समझ के हमें क्वेश्चन को और उसके अकॉर्डिंगली एक स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर। पढ़ना ध्यान से, पेपर में बहुत आराम से पढ़ना है। अगर एक भी मिस हुआ, लेफ्ट राइट का कुछ भी कॉम्बिनेशन मिस हुआ, तुम्हारा माइंड फुल अटेंटिव होना चाहिए उस टाइम पे। अगर लेफ्ट राइट कुछ भी कॉम्बिनेशन मिस हुआ, पूरा क्वेश्चन गलत। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, कि अगर टाइम है ना किसी एग्जाम में, टाइम मतलब कंस्ट्रेंट है कि भाई टाइम लिमिट है, तो वहां पे बहुत टाइम खा सकते हैं तुम्हारा। एक गलत हुआ तो तुम्हें फिर पूरा दोबारा सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार में 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, पर आराम से करो उसको, शांति से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वही लीनियर अरेंजमेंट का जो हमने पहले कर रखा है, तो ये तो इजी होगा हमारे लिए करना। 7 people A, B, D, L, X, Y and Z are sitting in a row facing north। 7 people बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इन्होंने नॉर्थ फेस कर रखा है, जितना क्वेश्चन ने हमें बताया है। ओनली Z सिट्स टू द राइट ऑफ D। D के राइट में बस Z बैठता है, तो D की यहां पोजीशन लेंगे, क्योंकि राइट में बस Z है और कोई नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब D एक पहले है। क्लियर। ओनली 3 people सिट टू द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में 3 बैठते हैं, तो मतलब ये 3 पोजीशन हमें छोड़नी है, तो यहां पे A बिठाना है। क्लियर है। यश, अयान, नैन्सी, समझ आ रहा है प्रॉपर। ओनली 3 people सिट बिटवीन D एंड L। D और L के बीच में 3 लोग हैं, तो इस साइड तो L हो नहीं सकता क्योंकि एक ही बचा, तो 1 2 3 यहां पे L हो जाएगा।
y sits at some place to the left of x, x के लेफ्ट पे बैठता है y, इमीडिएटली नहीं बताया है, बस ये बताया उसके लेफ्ट में किसी भी प्लेस पे हो सकता है। y अगर x यहाँ है तो y यहाँ हो सकता है, x यहाँ है तो y इस पे भी हो सकता है, ठीक है, उसके लेफ्ट में रहेगा बस। y sits at some place टू द लेफ्ट ऑफ x, अब आगे बता रहा है बट एट सम प्लेस टू द राइट ऑफ b, b के राइट में बैठेगा y, तो यहाँ पे b होगा, तो इसका मतलब यहाँ b है, यहाँ y है, तो यहाँ x होगा। इमीडिएटली लेफ्ट में है लेकिन इमीडिएट नहीं है क्योंकि उसने बताया भी नहीं था। ये बन गई हमारे पास कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने जो पूछा था हमने अपनी कंडीशन बना ली। अब वो इस क्वेश्चन पे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, डी के लेफ्ट में कौन है, जेड के राइट में कौन है, एक्स के लेफ्ट में कौन है, एक्स के राइट में कौन, कैसा भी क्वेश्चन बना ले अब हम कर लेंगे आंसर, क्योंकि एक बार हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये जो क्वेश्चन पूरा इसने वो कर रखा था वो इसमें सिकुड़ गया पूरा हमारे स्ट्रक्चर में, कौन कहाँ बैठा है, पोजीशंस आ गई। अब देखो उसने बोला है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड एक्स, बी और एक्स के बीच में कितने हैं, 3 लोग हैं। अब मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन बी एंड जेड, तो बी एंड जेड के तो कितने हो जाते, 5। तो अब कैसा भी क्वेश्चन घुमा ले, इस क्वेश्चन को हमने मिनिमाइज करके अपनी कंडीशन में ला दिया, अपने कंट्रोल में ला दिया। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले थोड़ा सा मैं एक स्क्वायर का कंसेप्ट बताता हूं तुम्हें। अभी हमने लीनियर अरेंजमेंट की है और एक स्क्वायर अरेंजमेंट भी आती है, जिसमें वो बोलता है 8 पीपल है स्क्वायर में बैठे हैं तो स्क्वायर बना लेना है। वो बोलेगा 4 कॉर्नर्स में बैठे हैं तो 4 कॉर्नर्स में बिठा लेने हैं। वो बोलेगा 4 मिड में बैठे हैं तो 4 मिड में बिठा लेने हैं। अब वो बोलेगा ये फेसिंग सेंटर है तो इनका सेंटर फेस कर लेना है। अगर वो बोले फेसिंग आउटसाइड है तो आउटसाइड फेस कर लेना है। अगर सेंटर फेस करेंगे तो अपने आप को उसी पोजीशन में रख के लेफ्ट राइट देख लेना है। मान लो वो बोले ए सीट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो यहाँ पे बी है तो थर्ड राइट इसका क्या होगा, अगर ये सेंटर में है तो 2 छोड़ के तो थर्ड राइट ये हो जाएगा, तो ये ए है। इस टाइप से तो स्क्वायर के भी अगर आते हैं क्वेश्चंस, कैसे भी क्वेश्चन आए वो फिगर बना लेना, उस हिसाब से कर देना, सारे सेम ही है। क्लियर। अब वो बोले डी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी इस साइड फेस कर रखा है सेंटर, तो लेफ्ट किस साइड बनेगा, इस साइड, तो सेकंड लेफ्ट क्या होगा, एक यहाँ पे है तो यहाँ पे डी हो गया। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए स्क्वायर के। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, अब ये छोटा सा कंसेप्ट बताना था मुझे। 7 people N O P Q R S and T are sitting in a straight line facing north। 7 people हैं, 1 2 3 4 5 6 7। N O P Q R S and T are sitting in a straight line facing north। T is sitting at one of the ends of the line। T किस पे बैठा है, एक एंड पे, एक किनारे पे। तो एक और बना लो यहाँ पे इसी को 7 पीपल का, 1 2 3 4 5 6 7। टी को एक बार इस किनारे पे बिठा दो, एक बार इस किनारे पे, लास्ट में जाके एक कंडीशन अपने आप गलत होनी है। उसने क्योंकि बताया नहीं कौन से किनारे पे है, तो हमने दोनों पे बिठा के देख लिया उसको। यहां तक का हो गया हमारा क्वेश्चन, हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे। ओनली 2 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में कितने लोग बैठे हैं, ओनली 2, तो आर कहाँ होगा, यहाँ एक, तो उसके लेफ्ट में, और नीचे वाले में आर कहाँ होगा, यहाँ, क्योंकि उसके लेफ्ट में 2 ही है। फेसिंग क्या है, नॉर्थ, तो उसके लेफ्ट में ये वाला बनेगा। फेसिंग देख लेना, यहाँ पे नॉर्थ है तो ये लेफ्ट होगा, वो राइट होगा। यहां तक का हो गया हमारा क्वेश्चन। P इज सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ R। P R के इमीडिएट राइट है, यहाँ पे P है, इसमें यहाँ पे P है। दोनों कंडीशन में साथ लेके चल रहा हूं, लास्ट में कंडीशन गलत हो जाएगी, ये बच जाएगी, उसमें से आंसर निकाल देंगे। लेकिन अगर दोनों कंडीशन में साथ लेके नहीं चलता तो मेरा टाइम वेस्ट होता। क्या होता, मैं टी को यहां मानता, मान लो इसको पूरा सोल्व करके पता चलता मुझे यार टी तो उधर होना चाहिए था, तो एक साथ ही कर लो दोनों। क्या लगता है, एक सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगी, पी यहां लिखना, यहां लिख लेंगे। और ये अलग से भी नहीं बनाना, तुम इसमें नीचे दूसरी कंडीशन मान लो, यहाँ टी लिख लो, ये नीचे ये वाली चला दो, ऊपर वो वाली चला दो, अलग अलग। 2 लाइन भी नहीं बनानी, पर समझाने के लिए मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए। यहां तक हो गया हमारा। एंड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस, जो पी है एस के लेफ्ट में, तो यहाँ एस है, यहाँ एस है। यहां तक का हो गया। क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, क्यू, तो क्यू डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो देखो
अगर ओ यहां लेते उसके इमीडिएट लेफ्ट क्या होता, क्यों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लेकिन अगली लाइन बोलिए क्यों एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, तो ये वाली कंडीशन गलत। तो इसका मतलब क्या है, ओ यहां ले लेंगे, ये क्यों हो जाएगा, एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, उसके लेफ्ट भी होगा इमीडिएट लेफ्ट। तो ये वाली कंडीशन बनी है ऊपर वाली। इसका मतलब स्टार्टिंग में टी किस साइड था, इस साइड था। ठीक है, अब देखो, अब हो गया, कौन सा बच गया इसमें से, हाँ जो बच गया वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले, हाउ मेनी पीपल आर सिट बिटवीन ओ एंड एन, एन के बीच में 1 2 3 4, ये आंसर आ गया 4, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। और ये क्वेश्चन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इसलिए बहुत स्लो चल रहे हैं। जब हम बैंकिंग में एग्जाम देते थे या मैं सीजीएल के देता था मेंस वगैरह में, तो वहां पे ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट आती थी और ज्यादा, वहां पे बहुत जल्दी होते हैं क्वेश्चन से। यहाँ पे तुम्हें समझाने के लिए मुझे टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी होगा। जैसे मैं यहाँ पे एन लिख रहा हूं मैं, है ना, अभी लास्ट में एन बचा है, तो मुझे पता था एन बचा है, उसने एन और ओ के बीच में पूछा है, तो मैं यहाँ एन लिखता ही नहीं, सीधा गिन लेता, 1 2 3 4 आंसर लगा देता। क्यों, ये लिखने के लिए मुझे तुम्हें सब लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए, काफी चीजें हम वैसे ही मिस कर देते पेपर में। नेक्स्ट चले, क्लियर। जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है, आपको अपना माइंड क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन से नहीं भटकना है, यू विल हैव टू बी ऑन द क्वेश्चन, और अपना माइंड थोड़ा सा इस हिसाब से एक्टिवेट करना है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी सोच पाओ कि अच्छा ये होगा तो ये होगा, इस टाइप से। और वो कैसे आएगा, कैसे आएगा वो चीज, प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड बनेगी, उतनी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होगी, उतनी चीजें स्पीड में आने लगेगी। अब मैं जब ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे, अब मैंने रीजनिंग कम से कम 1 साल बाद उठाई होगी यहाँ पे, और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं एक भी क्वेश्चन घर पे नहीं देखता हूँ, मैं यहीं पे सोल्व करता हूँ। मुझे लगता है यहीं पे सोल्व करेंगे, कुछ अगर अटका तो तुम हो हेल्प करने के लिए, स्टूडेंट्स को भी तो कुछ आता है ना, दिमाग तो तुम भी चला सकते हो, 30 बच्चे बैठे हो। तो मैं यहीं पे अपनी करता हूँ क्वेश्चंस, कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, पर मैंने पहले जब मैं पढ़ता था मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी इन क्वेश्चंस की, तो इसलिए वो चीजें माइंड में है, कौन सा इमीडिएट लेफ्ट है, कौन सा राइट है। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, जितनी प्रैक्टिस करोगे बार बार उतने क्वेश्चन सोल्व होंगे। मेरी वीडियो को आप पॉज करो, जब स्क्रीन में आप यूट्यूब पे देख रहे हो, ऑनलाइन वालों को बता रहा हूं मैं, उसको पॉज करके पहले उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। जब वो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, अगर आपसे नहीं हुआ, हो गया, तो वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड कर दो, आगे आगे चल दो, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर वो नहीं हुआ तुमसे, तो मेरा वो वीडियो का पार्ट देखो कि हाँ भाई ऐसे सर ने बताया। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।